नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस समय हमारे साथ जन स्वराज के खास शख्सियत बैठे हुए हैं। एक कह सकते हैं सच्चे सिपाही बैठे हुए हैं और जानेंगे इनको। आज बात करेंगे, उससे पहले बता दे चले कि आज जश्न आजादी है और जश्न आजादी के दिन आखिर जन स्वराजी लोग क्या कुछ संकल्पित है। एक सच्चे सिपाही जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। और आज जैसा कि मालूम है कि हम लोग पूरे देशवासी 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उस अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आज जश्न आजादी मना रहे हैं, झंडा तोलन किए हैं, ऐसे में क्या कुछ जन स्वराजी के सच्चे सिपाही के रूप में क्या कुछ संकल्प लिए? देखिए, जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो कि मैंने अपने जीवन काल में कभी ऐसा पार्टी नहीं देखा जिसने ये पार्टी आकर एक नारा दिया है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए पार्टी को वोट दीजिए। अभी तक जितनी भी पार्टियां आई वो झूठ बोलकर सिर्फ अपना वोट लिया और वोट लेने के बाद वो फिर अपने क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। अगर जाते अपने क्षेत्र में तो आज महनार की और पूरे बिहार की दशा नहीं होती। 70 सालों से मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ कि बिहार में बाढ़ से हर साल त्रासदी होती है, लेकिन मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, आप जिस क्षेत्र से आते हैं हर साल लाखों करोड़ों रुपए की बाढ़ में तबाही होती है। क्या किसी नेता या सीएम ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई बाढ़ को रोकने के लिए? शायद नहीं। अगर दिखाई होती तो आज स्थिति नहीं होती। हमारे पूरे ग्रामवासी आज रोड पर बैठे हुए हैं, उनके मवेशी बैठे हुए हैं भूख प्यास से, लेकिन कोई नेता उनकी सुध लेने नहीं जा रहा है, जैसा कि मैं रोज न्यूज चैनल में देख रहा हूँ। ऐसे में जन स्वराज का नेतृत्व करे जन स्वराज 5 जो वादे है, 5 वादे के साथ आ रहे हैं और उसका तो आजकल आकलन भी आ गया कि लगभग 20,000। तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जन स्वराज ने सबसे पहला ये काम किया है कि लोगों को, जनता को जागरूक बनाया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले सरकार 400 रुपया वृद्धा पेंशन देती थी। अब बताएं कि 400 में क्या होगा, जबकि एक डॉक्टर की फीस कम से कम 500 रुपया है और 500 से 1000 रुपये की दवाई होती है। तो हमारी सरकार जब बने, हमारे प्रशांत किशोर जो हमारे संस्थापक हैं, उन्होंने बोला कि इससे कम 2000 रुपये से कम क्या मिलना चाहिए। जब डॉक्टरों का फीस बढ़ गया है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, तो इसको देखते हुए अभी वर्तमान सरकार ने भी इसको तुरंत 1100 रुपया कर दिया। तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार पर ये प्रेशर जरूर बन रहा है कि अब पहले वाली बात नहीं है। जन स्वराज के लोग गांव-गांव में जाकर सबको जागरूक कर रहे हैं और उस जागरूकता का असर है कि वर्तमान सरकार भी अब अपने जो हमारी समस्याएं हैं उसको सुनने का कोशिश कर रही है, उस समस्या को दूर करने की कोशिश में लग गई है। उसी का प्रतिफल है कि आज बिजली विभाग ने भी 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार पे प्रेशर है जन स्वराज के अभियान का। जन स्वराज के अभियान को लेके, बिहार बदलाव को लेके, बच्चे के शिक्षा को लेके, पलायन को लेके, ये सारे मुद्दे पे जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। और खास करके महनार विधानसभा जहाँ के वर्तमान में सत्ता शासन में है, वो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के, ऐसे महनार के जो आप बड़े सिपाही है, तो किस तरह से महनार की निगरानी करते हैं यार? महनार के जो वर्तमान में हमारे भावी प्रत्याशी हैं श्री प्रवीण सिंह उर्फ पप्पू जी, मैं लगातार इनसे 20 दिनों से घूम रहा हूँ। क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं हम लोग और जो भूखे प्यासे लोग बैठे हैं उन्हें चूड़ा गुड़ और पानी सप्लाई किया गया है। सारे लोगों का दुख दर्द हमने देखा है, सुना है और निश्चित रूप से इस बार महनार की जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव होकर रहेगा। आप महनार में लगातार रहते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, जन स्वराज के अनेक प्रत्याशी के तौर पे लोग हैं, लेकिन प्रवीण जी में ऐसा क्या है जिसके लेके आप प्रवीण जी को साथ हैं? प्रवीण जी एक जमीनी स्तर के आदमी हैं। वो ग्राउंड लेवल के आदमियों के साथ चटाई पर भी बैठकर, नीचे भी बैठकर समस्या सुनते हैं। उनमें कोई ईगो नहीं है और ये बहुत सेंटिमेंटल आदमी है। कभी कभी तो ये अपने पैसे से लोगों को मदद करते हैं। एक ग्रामीण थे, उनका बच्चा को पुलिस ने अननेसेसरी पकड़ लिया। वो थाना में जाकर उसके बदले रिहाई की मांग किए और बच्चा बाहर आया। तो ये सब छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इनके बीच जनता की, उस जनता की समस्या को सुनते हैं, उसको दूर करते हैं और इसीलिए जनता इनसे बेपनाह प्यार करती है। तो क्या लग रहा है जो बदलाव के जो बात करते हैं, प्रशांत जी बात करते हैं, जन स्वराज बात करते हैं, प्रवीण जी उस पर खड़े हो रहे हैं? प्रवीण जी बिल्कुल खड़े होंगे, क्योंकि जैसा कि जन स्वराज के हमारे संस्थापक हैं श्री प्रशांत किशोर जी, वो इन लोगों को ऐसा ट्रेनिंग दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें बोले हैं कि पूरे
बिहार की जनता को मन बदलाव की ओर चला गया है। ये पहली पार्टी है जिसने कहा कि इस बार छठ करने के बाद आपको बिहार से लौटना नहीं है, मैं यहीं पर छोटी छोटी आप लोगों को बैंक से लोन दिया जाए, कि महिलाओं को लोन दिया जाएगा ताकि वो घर में रह के छोटे छोटे उद्योग से अपने बच्चों का भरण पोषण करे। आपने अभी वर्तमान में सुना होगा कि बॉम्बे में राज ठाकरे के आदमियों ने बिहारियों को पीटा, उत्तर प्रदेश लोगों को पीटा कि मराठी बोलो। क्या ये हमारे बिहार में होता है? हमारा बिहार एक गुलदस्ता है जहाँ मराठी, गुजराती और सारे पंजाबी सारे लोग एक साथ रहते हैं और कोई बिहारी किसी को पीटता नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के लोगों को बिहारी करके गाली दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए पहली पार्टी है प्रशांत किशोर जी की जो इसने इस दुख को समझा है और लोगों को बताया है कि हम अपने देश में ही रह के 2 पैसा कम कमाएंगे लेकिन अपने देश में रहेंगे, अपनी इज्जत और सम्मान के साथ रहेंगे। जिस बिहार को आपने गुलदस्ता कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें तरह तरह के फूल है, लेकिन एक गुच्छा जो है, आखिर गुच्छा किसके हाथ में होगा? इसमें इसी गुच्छे को बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जाति धर्म से ऊपर उठो। जब रोड बनता है तो वो किसी खास जाति के लिए नहीं बनता है। जब फैक्ट्री निकलता है तो उसमें किसी जाति को, धर्म को, लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है। तो ये मैसेज सबको जा रहा है कि हम पहले इंसान हैं और एक इंसान दूसरे इंसान को दुख दर्द को देखे और उसकी तकलीफ को दूर करे, तभी सच्चे माने में हम स्वतंत्र होकर अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मजा आएगा। लेकिन जिस गुलदस्ता के लेके बात करें, आखिर वो गुलदस्ता अपने पास रखेंगे या किसी को देने के काम भी करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये गुलदस्ता जो है हमारे प्रशांत सर का यही कहना है कि जो चाहे किसी भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो उसको आप जरूर टिकट दीजिए। ये पहली पार्टी है कि उन्होंने कहा कि अगर जन स्वराज का प्रत्याशी आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको भी वोट मत दीजिए। जो अच्छा पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है और सामाजिक आदमी है तो आप निश्चित रूप से उसको जिताइए। ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने लोगों को बताया है कि अगर जन स्वराज का कोई आदमी को गलत टिकट भी चला जाता है तो आप उसको समर्थन मत करिए। ऐसे में आप लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, विभिन्न क्षेत्र में जाते होंगे, विभिन्न दल के लोग भी जाते हैं, तो क्या माहौल है उसमें अन्य दल की अपेक्षा जन स्वराज का? देखिए, पहले के माहौल में और अब के माहौल में काफी बदलाव आया है। जब से हमारे प्रशांत सर ने गांव-गांव, टोला-टोला घूमकर कीचड़ में, पानी में, बरसात में लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो पैदल यात्रा की है, उससे बहुत सारा फीडबैक मिला हुआ है। बिहार की बदहाली का असली तस्वीर उन्होंने देखा जब वो पैदल पैदल गांव-गांव, घर-घर गए। तो वर्तमान जो सरकार है उसकी कोई भी नेता इतना नजदीक से लोगों को नहीं देखा जितना कि हमारे प्रशांत सर ने देखा, और उसी के अनुसार आज IAS, IPS और रिटायर्ड तमाम सामाजिक लोग हमारे दल के सदस्य हैं और उनके द्वारा संविधान बनाया जा रहा है और उसी संविधान के तहत विकास के लिए जो रोड मैप है उस रोड मैप को तैयार किया गया है। प्रशांत जी जिस रोड मैप की आप बात कर रहे हैं, लग रहा है कि प्रशांत जी ने आपको भी वो रोड मैप बता दिए हैं। कोई बताया नहीं, ऐसे भी तो हम 40 साल से ठगे ही जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में श्रीमती हमारी इंदिरा गांधी तो बोलते थे कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, उसी पर वोट लेते रहे। क्या गरीबी हटा? नहीं हटा, क्योंकि एक ठोस कार्यक्रम नहीं किया गया। गरीबी हटी तभी हटती जब छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सबको मिलता, 2 पैसे अपने घर में रह के कमाते तो जरूर गरीबी हटती। लेकिन एक पैसे का केंद्रीकरण हो गया, लोग मजदूर बनते गए। बिहार की जो 20 साल पहले हमारे डालमिया नगर जहाँ एक ही जगह 40 चीज का प्रोडक्ट बनता था, बरौनी खाद कारखाना था, बरौनी पेट्रोलियम था, शुगर मिल था, आज सारी चीज बंद हो गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। अगर ये फैक्ट्री नहीं बंद होती तो आज हमारे गरीब भाइयों को महाराष्ट्र और गुजरात और दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वर्तमान सरकार की इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। बिहार के लिए ठोस नींव और ठोस निर्माण के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण है आज के परिदृश्य में अगर देखते तो राजनीतिक में? सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि इस शिक्षा, अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो भला और बुरा समझेंगे और तभी अपने वोट का सदुपयोग कर पाएंगे। वर्तमान में अभी पहले 10 सालों में क्या होता था कि नेताजी आए, मीट मुर्गा खिलाए, वोट लिए और चले गए।
क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे। अब हर लोगों को समझ में आ गया है कि अगर गरीबी से निकलने का है एक ही रास्ता, इसीलिए तो प्रशांत जी ने चुना है बस्ता। क्या लग रहा है बस्ता से हर घर का रिश्ता रहता है, नन्हे मुन्ने बच्चे का रिश्ता रहता है, क्या सीनियर लोग जो है घर के जो गार्जियन है, क्या लग रहा है वो बस्ता पकड़ने का काम करेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आज पूरे बिहार में फिजिक्स वाला एक बहुत फेमस कोचिंग सेंटर है, वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अलख जी नाम है उनका, और अलख पांडे नाम है। और उनकी जब आप कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उनके पास एक फटा हुआ शर्ट पैंट था, उसी से बस के जाने के लिए पैसे नहीं थे, और वो आदमी आज 7,000 से 8,000 करोड़ का मालिक बन गया। उसके पीछे सरस्वती की देन है। सरस्वती ही एक ऐसी हथियार हैं जो कि आपको शुरू से पर्स से उठाकर अस्त तक रख सकती हैं। इसलिए विद्या तो बहुत जरूरी है, और इस बात को हमारे प्रशांत जी ने समझा है। और उनका पहला है कि हर बच्चे को शिक्षित किया जाएगा, प्राइवेट स्कूलों में उसके रिजर्वेशन दिया जाएगा, गरीब बच्चों को डोनेशन दिया जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा पर उनका प्रमुख ध्यान है। चलिए अंतिम सवाल रहेगा आपसे, लगातार चुनावी वर्ष है, ऐसे में क्या कुछ मुश्किलें है और क्या कुछ आसान है जनसुराज के लिए? देखिए, जनसुराज के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनसुराज के जितने भी सदस्य हैं सारे लोग सामाजिक हैं, जुझारू हैं और हार्ड वर्कर हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, जनसुराज जिस तरह से कारवा को आगे बढ़ा रही है, क्या लग रहा है मुश्किलें जो आने वाला जो विधानसभा है उसमें मुश्किलें है या आसान है? देखिए, एक जनसुराजी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आपने भी महसूस किया होगा, 1 साल पहले जनसुराज के पास कोई पत्रकार भी नहीं जाते थे, ना हमारे प्रशांत सर को कोई तवज्जो दिया जाता था। लेकिन क्या आज परिवेश बदला हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है? हर ओर जनसुराज के लोग मेहनत से कंधा मिलाकर जनता के साथ प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं, और जनता भी उनको बहुत पसंद कर रही है। और जनता के बाद ये मैसेज गया है कि एक ऐसी नई पार्टी आई है जो कि हर हाल में बदलाव करेगी, क्योंकि ये पहली ऐसी पार्टी है। अपने जीवन काल में मैंने बहुत सी पार्टियों को देखी, लेकिन ये पहली ऐसी पार्टी है जो राइट टू रिकॉल एक नई नियम को लाया है कि अगर हमारा विधायक आपके मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको हमारी जो पार्टी है उसको वापस बुलाने का भी काम करेगी। इसको राइट टू रिकॉल नाम दिया गया है। एक पहली ऐसी पार्टी है जिसने ऐसा नियम बनाया है, और पहली ऐसी पार्टी भी है जिसने एक क्वालिफिकेशन तक को भी सीमित किया है कि कम से कम हमारे विधायक की क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। इसमें हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, IAS IPS आर्मी के लोग, सारे वैसे लोग जो बिहार बदलना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में कुंठा थी कि हम एक अच्छे हर चीज़ से परे शैक्षणिक योग्यता हमारे बिहार में जो काफ़ी है, लेकिन बिहार बदल नहीं रहा है। हमारे बच्चे मजदूरी के रूप में बाहर जाके काम कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, और ये हर बिहारी को महसूस होने लगा है। यह बदलाव जरूरी है। चलिए, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ संजय जी, जुड़े हुए थे जनसुराज के सच्चे सिपाही के तौर पे। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखे है। आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं, चाहे जो भी हो, समस्या हो, लोकल समस्या हो या बिहार में के नेतृत्व करने के लेके जनसुराज की बात हो, इन्होंने अपनी अंदाज में रखे है। आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं। आपको अंत में चलते चलते जश्न आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।